इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अदनान। अब ये सारी जो है ना वो जनरल ट्रांजैक्शंस ही आएंगे, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है जी, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये सब ट्रांजैक्शन रिपीट होंगी। बिजनेस स्टार्ट किया है जी कैश में, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया, कैश आपका क्या है एसेट, एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश का हमको डेबिट करेंगे, और कैपिटल भी आपका क्या हो रहा है इंक्रीज, तो कैपिटल की इंक्रीज क्या होती है क्रेडिट। ये है जी पहली ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी 3 लाख। जिस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन में, और नीचे वाले अकाउंट को क्रेडिट जिसको हम करते हैं, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम बाबर। गुड्स परचेज की है बाबर से, ठीक है। ये आपने क्रेडिट पे परचेज की है, कैश का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो एक तो आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस की इंक्रीज क्या होती है डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और बाबर को आपने भी पेमेंट करनी है, पेमेंट की नहीं है, बाबर हमारा क्या है क्रेडिटर, यानी कि अकाउंट पेबल। लायबिलिटी, लायबिलिटी अब आपकी क्या हो रही है इंक्रीज, तो लायबिलिटी की इंक्रीज क्या होती है क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट और बाबर अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिटर का नाम लिखना है। कितनी अमाउंट है जी 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो। आपने मोटर व्हीकल परचेज की है सलीम ऑटो से। मोटर व्हीकल क्या है आपका एसेट, ठीक है। एसेट की इंक्रीज डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। मैं साथ अकाउंट का वर्ड भी नहीं लिख रहा, ये आपने खुद ही लिखना है, ठीक है। मोटर व्हीकल अकाउंट का अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और सलीम ऑटो को भी हमने पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी है। सलीम ऑटो हमारा क्या है क्रेडिटर, ठीक है, उधार पे परचेज किया आपने, तो सलीम ऑटो क्या है क्रेडिटर। लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है इंक्रीज, तो लायबिलिटी की इंक्रीज क्या होती है क्रेडिट, सलीम ऑटो क्या होगा क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन क्या है मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट और सलीम ऑटो क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी 25,000। ये कैश एक अलग अकाउंट है, कैपिटल भी एक अकाउंट है, परचेजेस भी अकाउंट है, बाबर भी एक अकाउंट है। जनरल में हम क्या करते हैं डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है, मिक्स है आप देख लें। उसके बाद मोटर व्हीकल भी एक अकाउंट है, स्लीम ऑटो भी एक अलग अकाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी 22 जुलाई को सोल्ड गुड्स टू हनीफ एट लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सेल किया आपने हनीफ को, क्रेडिट पे सेल किए हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट आ गया जी 10%। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री मैंने बताया था बुक में शो नहीं होती, ये ना ही तो एक्सपेंस होता है और ना ही इनकम होती है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर हम अमाउंट निकालते हैं। हनीफ को आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, तो हनीफ से आपने पैसे लेने हैं। हनीफ अब हमारा क्या बन चुका है अकाउंट रिसीवेबल, दैट मींस डेटर। ये हमारे एसेट होते हैं, एसेट की इंक्रीज डेबिट, हनीफ अकाउंट डेबिट, और सेल आपने क्या किया गुड सेल की है, इनकम है सेल, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट। हनीफ अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी, अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 8000 मल्टीप्लाई बाय 10% अप्लाई करें आप इस पे, ये कितना है 800, ठीक है। फिर आपने 8000 में से 800 को क्या करना है लेस करना है, तो ये अमाउंट आएगी 7200। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था जी 10%। कैसे निकाला आपने 8000 जो टोटल अमाउंट है
10% अप्लाई किया तो ये आएगा 800। 8000 में से 800 को माइनस किया तो क्या अमाउंट है 7200। आपने इतने की गुड्स उसको सेल की है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में शो नहीं होती, ना ही तो एक्सपेंस है और ना ही इनकम। तो आपने ये अप्लाई करके 10% उसमें से लेस करना है, फिर आपने अमाउंट लिखनी। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस पे किया। क्या पे किया आपने? एक्सपेंस पे। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट और कैश पे किया एसेट, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मैं अकाउंट का वर्ड बोल रहा हूँ, साथ लिख नहीं रहा। आप लोगों ने रफ करते हुए नहीं लिखना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखना होगा, ठीक है। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है इसमें? 12,000। रजिस्ट्रेशन नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए। ये ट्रांजेक्शन आप नोट कर लें, ठीक है, या आप लोग बाद में देख लेना बुक से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जी, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन 1 अक्टूबर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना जी? रुपीज 150 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया, ठीक है, कैपिटल है, कैश क्या एसेट है, एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश काउंट डेबिट और कैपिटल भी क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। तो कैपिटल की इंक्रीज क्या होती है? क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन हुई आपकी कैश काउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी ये? 150,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी, परचेज गुड्स फ्रॉम अर्शद। गुड्स परचेज की है आपने अर्शद से। एक तो गुड्स परचेज कर ली, आप किसको डेबिट करेंगे? परचेजेस को। एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट, परचेजेस काउंट डेबिट। अर्शद को आपने भी पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी है। अर्शद हमारा क्या है? क्रेडिट है। मीन अकाउंट पेबल। लायबिलिटी अब आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो लायबिलिटी की इंक्रीज क्या होती है? क्रेडिट। तो अर्शद अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट और अर्शद अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से थी? 50,000 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, सोल्ड गुड्स टू आंसर। आपने गुड्स सेल की है आंसर को, कैश रिसीव नहीं किया, आपने क्रेडिट पे सेल की है। आंसर से पैसे लेने हैं। आंसर हमारा क्या है? डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। एसेट अब आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। एसेट की इंक्रीज डेबिट। आंसर को आप डेबिट करेंगे और सेल को आप क्रेडिट करेंगे। सेल आपकी क्या है? इनकम। इनकम की इंक्रीज की होती है? क्रेडिट। आंसर अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 30,000 से। देन उसके बाद है जी, पेड कैश टू अर्शद 49,000। अर्शद अलाउज कैश डिस्काउंट 1,000। अब ये दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, आपने कंपाउंड एंट्री करनी है, ठीक है। कैसे? आपने अर्शद को कैश पे किया है कितना? 49,000। अर्शद को कितना पे करना आपने? 50,000। कितना पे किया? 49,000, ठीक है। तो कैश आपका एसेट है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट। कैश को आप क्रेडिट करेंगे 49,000 से। अर्शद ने अलाउ किया आपको डिस्काउंट, ठीक है। आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो आपकी क्या है? ये इनकम। हर ट्रांजैक्शन को मैंने बताया है, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। आप बिजनेस के क्या हो? अकाउंटेंट हो। आपने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव आपकी क्या है? इनकम। इनकम की इंक्रीज क्या होती है? क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब अर्शद आपका क्रेडिट में 50,000 से, जब आपने इसको पेमेंट कर दी तो फिर आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है? डेबिट। तो अर्शद को आप डेबिट करेंगे पूरी अमाउंट से, ठीक है। कितने से? 50,000 से। तो पहले अर्शद को डेबिट करते हैं। कितने अमाउंट से जी? 50,000 से। कैश कितना पे किया आपने? 49,000।
एसेट डिक्रीज हुआ आपका 49,000 से, तो कैश को क्रेडिट करें कितने से 49,000 से। डिस्काउंट आपने कितना रिसीव किया 1,000, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव आ गया आपका क्रेडिट में कितने से 1,000 से। अब देखें आपकी डेबिट में कितनी अमाउंट है 50,000, क्रेडिट में कितनी है 49,000 प्लस 1,000 50,000। जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी ही अमाउंट से एंट्री क्रेडिट होगी। अच्छा, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, क्योंकि इसमें क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गए। ठीक हो गया, ये सिंपल एंट्री थी जिसमें एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए अर्शद डेबिट में कितने से है, क्रेडिट में कितने से है 50,000 से, और डेबिट में कितने से है 50,000 से। इसका अकाउंट क्लियर हो गया। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं कैंसिल, इसका अकाउंट क्या हो गया नील। ये मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम आंसर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपने आंसर से रिसीव कर लिया, उसका अकाउंट सेटल कर दिया। सबसे पहले आप देखिए आपने आंसर से रिसीव कितना करना है, 30,000 रिसीव करना है। कितना रिसीव किया है 29,200, 800 आपने कम रिसीव जो है वो रिसीव किया। ठीक है, दैट मींस आपने 800 क्या किया उसको डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होता है एक्सपेंस। अब इसमें आपने कैश कितना रिसीव किया 29,200, कैश आपका एसेट है, एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश का डेबिट होगा। कितना रिसीव किया कैश 29,200, डिस्काउंट कितना अलाउ किया आपने उसको अलाउड 800। आंसर को कितने से क्रेडिट करेंगे हम 30,000 से। आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। आंसर डेबिट में कितने से है 30,000 से, क्रेडिट में कितने से है 30,000 से। डेबिट क्रेडिट क्या होगा कैंसिल, अकाउंट आपने उसका पूरा क्लियर कर दिया। कैश कितना रिसीव किया आपने 29,200, इन दोनों को प्लस करें तो कितनी बड़ी अमाउंट 30,000 डेबिट में और 30,000 ही क्रेडिट में। ये कंपाउंड एंट्री होगी फिर आपकी। ठीक है, एक चीज आपने और याद रखनी है, अगर तो आप डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव का वर्ड पूरा नहीं लिखते तो फिर आपने क्या कैसे देखना है। अगर तो आप खाली डिस्काउंट अकाउंट लिखते हैं क्रेडिट में तो ये डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम होती है। ठीक है, क्रेडिट में अगर खाली डिस्काउंट लिखा है डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखा तो ये डिस्काउंट रिसीव ही है। ठीक है, और अगर डेबिट में डिस्काउंट लिखा है तो वो डिस्काउंट अलाउड है। अगर पूरा डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा खाली डिस्काउंट का वर्ड लिखा है तो वो डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस की इंक्रीज क्या होती है डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है डेबिट में लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं।